सीन ये है कि ये वीडियो एक मिनी ब्लॉग है बेपज़ारी के हवाले से। बेपज़ारी एक डिस्ट्रिक्ट है अंकरा का, जो अंकरा मेन सिटी सेंटर से अराउंड 1.5 आवर्स की ड्राइव पर है। और यहाँ पर जिस तरह मैं आया हूँ वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। सिटी या डिस्ट्रिक्ट में घूमने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि ये एक यूनिक काइंड ऑफ ऑटोमन डिस्ट्रिक्ट है और ये फेमस है अपने कॉपर वर्क की वजह से। और ड्राइड वेजिटेबल्स से जो मसाले वगैरह बनते हैं या ड्राइड वेजिटेबल्स के जो स्टोर्स होते हैं, जैसे स्पाइस बाज़ार आपने इस्तांबुल में देखा, उस तरह के यहाँ छोटे छोटे से बाज़ार हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन बाज़ार के फुटेजेस भी दिखाऊंगा, वो आप देखेंगे। और बेपज़ारी का कुछ मिनी ब्लॉग भी दिखाता हूँ, कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ, ताकि आप लोग ये डिसाइड कर सकें कि नेक्स्ट अपने अंकरा या तुर्की के टूर पे आप लोगों को बेपज़ारी आना चाहिए या नहीं। इतना ज़्यादा मेन टूरिस्टिक अट्रैक्शन नहीं है, खूबसूरत सी छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे से बाज़ार हैं, ऑटोमन टाउन्स हैं और ऑटोमन बाज़ार स्टाइल ऑफ काइंड ऑफ एक्टिविटी है। तो देखते हैं कि ज़रा क्या क्या इस सिटी के अंदर है। तुर्क कल्चर के अंदर एक वर्ड है जिसे कहते हैं इकराम। इकराम एक इस तरह की चीज़ है जैसे कि गुडविल जेस्चर होता है। अच्छा, बेपज़ारी के बाज़ार में जब मैं फिर रहा था तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बहुत वाइब्रेंट देखा, वो था इकराम का कॉन्सेप्ट। और इकराम का कॉन्सेप्ट एक गुडविल जेस्चर होता है। जितने भी फूड स्टॉल्स हैं, जितने लोग भी लोकम बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, कुरुसु बना रहे हैं, वो क्या करेंगे कि उनके फूड सैंपल्स लेके वो जो है ना अपनी स्ट्रीट्स में खड़े होंगे और आते जाते जो भी विजिटर्स हैं उन्हें ऑफ़र करेंगे कि ये इकराम आप रिसीव करें, हमसे इकराम लें। आप वो इकराम लेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, अगर आपको फ़ूड पसंद आएगा तो आप उनसे बाय कर लेंगे, अगर आपको फ़ूड पसंद नहीं आता तो आप उनसे बाय नहीं करेंगे, कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने बहुत सारी फ़नी रील्स भी देखी जिसमें लोगों ने लिखा हुआ था हाउ टू गेट अ फ्री फूड इन टर्की, और वो भी इकराम के पर्सपेक्टिव से था। तो सीन ये था, जब मैं बेपज़ारी के बाज़ार में गुज़र रहा था तो मुझे भी इस तरह एक इकराम ऑफ़र हुआ जिसका नाम था कुरुसु। कुरुसु इज़ अ काइंड ऑफ बिस्किट्स है, बड़ा क्रिस्पी बिस्किट है और मैंने जब ये खाया मुझे बड़ा पसंद आया। और ये इसका टेस्ट जो बेसिकली वो बिस्किट से बहुत डिफरेंट है, ब्रेड से ही बहुत डिफरेंट है, इसका यूनिक काइंड ऑफ टेस्ट है। ये इसके पैकेट हैं कुरुसु के, और अगर आप जाएँ तो कुरुसु टेस्ट करें वहाँ पे लाजमी, और अगर आपको पसंद आए तो लाजमी लेकर आएँ। हाँ, थोड़ा सा सीन इसमें ये चीज़ है कि जब ये कुरुसु आप फ्रेशली आउट ऑफ ओवन खाते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है एज़ कम्पेयर टू जब आप पैकेट घर लेके आते हैं तो वो इतना मज़े का नहीं रहता। अच्छा, और आप बेपज़ारी घूम रहे हैं और आपको थोड़ी सी भूख लगी है या आप कोई स्नैक्स टाइप चीज़ खाना चाहते हैं, फुल मील खाना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे फैंसी तुर्किश रेस्टोरेंट भी थे, बट वी वर ट्राइंग टू ईट समथिंग लोकल जो कि बेपज़ारी के लोग बना रहे हैं, जो वहाँ बन रहा हो। तो गोज़लम में एक इनकी प्रोडक्ट है जो कि आपको पता है कि हमारे थोड़े बहुत पाकिस्तानी पराठे से रेलेवेंट है, हालांकि उसकी जो लेयर है बहुत डिफरेंट होती है। तो वो गोज़ में यहाँ पर एक बना रही थी फ़ातिमा नाम की ख़ातून, तो उनका जो एड्रेस है बेसिकली मैं लिंक में ऐड करूँगा। यहाँ पर जाके हमने खाए, इनकी जो लोकल ख़ातून हैं वो जो बना रही थी गोज़ले में, वो हमने खाया। तो गोज़ले में बहुत टेस्टी थे और ये बेसिकली आलू के साथ थे और दूसरे कुछ कीमे के साथ थे और कुछ जो है ना चीज़ के साथ थे। तो इसमें से आप देख सकते हैं जो आपकी पसंद है वो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत लोकल और बहुत अच्छा और बड़ा लाइट सा टेस्ट था। बेपज़ारी के अंदर कुछ म्यूज़ियम्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लाजमी देखें। एक तो इनका हमाम, तुर्किश हमाम म्यूज़ियम है, दूसरा है लिविंग म्यूज़ियम। अच्छा, लिविंग म्यूज़ियम के अंदर जो मुझे बहुत ही एक फ़नी एंड इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि लिविंग म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी जो हमारे यहाँ गाँव में अभी भी यूज़ होती हैं, या हमारी जो बेसिकली गांव की कम्युनिटी थी उसके अंदर वो यूज़ की जाती थी। और हो सकता है कि जो हमारी जनरेशन है, हमें तो बेसिकली इन चीज़ों से अवेयरनेस है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, उनको इन चीज़ों से अवेयरनेस नहीं होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे स्विंग मशीन्स पड़ी हुई थी सिंगर की, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पड़ी हुई थी जैसे कि फुटेजेस में आप देख रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ गाँव में यूज़ होती हैं और बड़ी कॉमन चीज़ें गाँव की रही हैं। और लिविंग म्यूज़ियम के बारे में उन्होंने ये बताया था कि 1900s के अंदर ये लोग थे जिन्होंने यहाँ पर घर बनाया, और ये पूरा ट्रेडिशनल तुर्किश होम है। और उसके बाद जो है ना बेसिकली ये फैमिली यहाँ से चली गई, और फिर जो बेपज़ारी की म्यूनसिपल कमेटी थी उन्होंने कहा कि हम अपनी जनरेशन्स को ये दिखाना चाहते हैं कि ओल्ड ऑटोमन हाउस या ओल्ड ऑटोमन लिविंग्स में कॉमन मैन कैसे रहते थे। तो उन्होंने इस घर को लिया, रेनोवेट किया, और रेनोवेशन इस तरह से की जो इसका ओल्ड हेरिटेज है वो मेंटेन रहे, और जिस जिस तरह उनकी फैमिली ओल्ड होम में रहती थी वैसे वैसे उन्होंने रखा हुआ है। सिटिंग का अरेंजमेंट, फूड का अरेंजमेंट, किचन का अरेंजमेंट,
जैसे कि आपको पता है विलेजेस में हमारे यहाँ किचन का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि किचन के साथ ही दरी होती है, उससे बैठ के आप खाना खाते हैं। तुर्किश भी बेसिकली जो कॉमन मैन हाउस है वो बिल्कुल बहुत रेलेवेंट मुझे लगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के लिहाज से, किचन के लिहाज से, बैठने के लिहाज से, खाना खाने के लिहाज से, और बेसिकली जो सामान इन्होंने रखा हुआ है जिस तरह से, वो जिस तरह की रैक्स बनी हैं, जिस तरह की कैबिनेट्स बनी हुई हैं, वो काफ़ी हद तक रेलेवेंस हैं और काफ़ी हद तक वो चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिटी में भी सेम हैं। हम म्यूज़ियम है, वहाँ पे जाते ही एक प्रेजेंटर थी जिसने हमें यहाँ की स्टोरी बताई, और उन्होंने बताया कि हमारे ओल्ड ऑटोमन कल्चर में और ओल्ड तुर्क कल्चर के अंदर बेसिकली जब किसी भी सास ने अपने लिए बहू को पसंद करना होता था तो वो उसे हमाम में इनवाइट करती थी। तो यहाँ पर अभी भी उस तरह की चीज़ें, उस तरह के कॉस्ट्यूम्स और उस तरह की एग्जीक्यूशन करने वाली जो चीज़ें हैं वो पड़ी थी, और बहुत सारी चीज़ें यूनिक थी यहाँ पर। और ये एक कल्चर था तुर्क के अंदर जो जो पहले एग्जिस्ट करता था, इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता। पहले कल्चर में सास ने जब अपने लिए बहू पसंद करनी होती वो उसे हमाम में इनवाइट करती थी, उसके साथ डे स्पेंड करती थी, डिस्कशन करती थी, बातचीत करती थी, और फिर वो देखती थी क्या ये मेरे बेटे के लिए सही है या नहीं। तो ये भी इनके कल्चर का पार्ट रहा है। यहाँ के लोकल ने हमें बार-बार इनका जो बकलावा था वो ट्राई करने को कहा, और जब हमने बकलावा खाया था वो थोड़ा यूनिक था, और उनके शेफ़ से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो बेपज़ारी का बकलावा है ये 80 लेयर्स बकलावा है, और नॉर्मल बकलावे के अंदर 80 लेयर्स नहीं होती, लेकिन बेपज़ारी में जो आप बकलावा खा रहे हैं ये 80 लेयर्स ऑफ बकलावा है, इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। और टेस्ट अच्छा था, लेकिन आई थिंक सो दैट कुड टेस्ट रियली गुड अगर वो बहुत गर्म हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बकलावा जो है इनका कोल्ड खाने का कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसा है। अच्छा, जब आप आना चाह रहे हो तो आने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आप अंकारा में हैं तो आपने बेसिकली देखना है अंका मॉल, सर्च करना है, और अंका मॉल में जाके फिर आपने वहाँ से 5 मिनट की वॉक करेंगे तो आपको ये स्टेशन नज़र आएगा। इस स्टेशन के ऊपर आपको आके बेपज़ारी की बस नज़र आएगी। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़्याल करना है कि आपने जो रिटर्न की बस है वापसी की, वो पहले कॉल करके बुक कर लेनी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये चीज़ है कि जब आप इवनिंग में वापसी आ रहे होंगे तो मोस्टली जो हैं बसेस वो ऑलरेडी बुकड होंगी। हमने बेसिकली इस चीज़ का ख़्याल नहीं किया था, इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। रिस्क फैक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 6 बजे आना चाहते हैं और अगर 6 बजे की, 7 बजे की और 8 बजे की तीनों बसेस बुक हुई हुई हैं, तो फिर आपको 3 घंटे वेट करना पड़ेगा और फिर आप वापसी आ सकेंगे। तो 2 बस ये क्यू पॉइंट हैं जो बेसिकली आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ये कि आपने अगर अंकारा में है तो अंका मॉल को सर्च करना है। अंका मॉल सर्च करने के बाद फिर आपने वहाँ से 5 मिनट की वॉक करनी है, बेपज़ारी की बस लेनी है सीधी, इन अप्रॉक्सीमेटली 1 और या 1.5 आवर्स में वो आपको बेपज़ारी पहुँचा देगी। और वापसी आते हुए आपने इसकी पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी है, कॉल करके स्टेशन पे बुकिंग करा लेनी है।